अहिल्या का उद्धार। अगले दिन विश्वामित्र रामलक्ष्मण को लेकर मिथिला के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक खाली सुनसान कुटिया दिखाई दी। उसके चारों ओर के पेड़ पौधे मृतप्राय थे। वहां पर किसी पशु पक्षी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वीरान कुटिया को देखकर राजकुमारों को बहुत हैरानी हुई। राम ने महर्षि, यह किसकी कुटिया है? यह इतनी वीरान क्यों पड़ी है? पूछा। विश्वामित्र ने बताया, यह कुटिया ऋषि गौतम की है। किसी समय वे यहाँ पर अपनी पत्नी अहिल्या के साथ सुखपूर्वक रहते थे। उनकी पत्नी अहिल्या पतिपरायण और धर्मनिष्ठ थी। वे अति सुंदर थी। एक बार इंद्रलोक से देवराज इंद्र ने अहिल्या को देखा तो वे उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। एक दिन देवराज इंद्र उचित अवसर जानकर धरती पर आए। महर्षि गौतम किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। कुटिया में अहिल्या अकेली थी। इस अवसर का लाभ उठाकर देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर लिया और उनकी कुटिया में गए। वहां इंद्र ने धोखे से अहिल्या के साथ संबंध बना लिए। यह पाप कर्म करने के बाद इंद्र डरकर और अपराधबोध से वहां से जाने लगे। जब वह तेजी से निकल रहे थे तभी उन्हें कुटिया के बाहर गौतम ऋषि मिल गए। गौतम ऋषि ने अपने तपोबल से पूरी घटना जान ली। ऋषि का चेहरा क्रोध से तिलमिला उठा। उन्होंने इंद्र को नपुंसक बनने का श्राप दे दिया और फिर कुटिया के अंदर गए। वहां उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप देते हुए कहा, जा तू अभी पत्थर बन जा। पत्थर बनने पर कोई तेरी सुंदरता नहीं देख पाएगा। तुम सिर्फ तभी अपने रूप में आ सकोगी जब भगवान राम के चरण तुम्हें स्पर्श करेंगे। फिर ऐसा ही हुआ और गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर चले गए। विश्वामित्र द्वारा सच्चाई जानकर राम ने पत्थर को अपने पैर से स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही पत्थर के स्थान पर अहिल्या स्त्री रूप में आ गई। उन्होंने राम के पैर छूकर उनका आभार प्रकट किया।